वालेकुम नाजरीन, DNN न्यूज के साथ मैं हूं हानिया मरियम। रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लेने के लिए नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पैकेज के तहत मुस्तहिक ख़ानदानों में रकूम की तकसीम के लिए पहली बार मुनफरिद नौयत के डिजिटल वॉल्ट प्रोग्राम को बरोएकार लाया जा रहा है और इस इक़दाम से शफ़ायत को यकीनी बनाया गया है। प्रोग्राम के ज़रिए चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 40 लाख ख़ानदानों में फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये के हिसाब से 20 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां सियालकोट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर सियालकोट पुलिस ने 2 खवातीन समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 किलो 35 ग्राम आइस और 9 किलो 680 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ जमील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मातली में दिन दहाड़े कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें मारूफ कालम निगार रमज़ान दिलदार जटर गोलियां लगने से हलाक। तफसीलात के मुताबिक मातली में अब्दुल रऊफ शॉपिंग सेंटर में दिन दहाड़े नामालूम अफराद की फायरिंग से कालम निगार और अदीब रमज़ान दिलदार जटर हलाक हो गए। वाक़या के बाद लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मौत की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब इतला मिलते ही मातली पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके तफ्तीश शुरू कर दी। वाक़े के बाद मातली और गिरदोनवा में खौफ की लहर दौड़ गई। कत्ल के वाक़े के बाद मातली की सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात की जानिब से वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की गई और कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल में फायरिंग से हाजी इमरान बट, हाजी रफीक बट, स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल जफर को कत्ल कर दिया गया है और 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। ताहम अब तक कत्ल करने की वजह सामने नहीं आई। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर में मंशियात की बड़ी तरसील नाकाम। डिफेंस से पुलिस ने दौरान चेकिंग 2 मंशियात डीलर मंशियात की डिलीवरी देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुल्जमान के कब्जे से 12 किलो से जायद वेट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जमान पेशावर से बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर पोश इलाकों में तालीमी इदारों, हॉस्टल्स, कॉलेजेस के इतराफ में नौजवान नस्ल को बेचते थे। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फ्लैट पर बुलाने का बहाना, तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग। पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग को बेनकाब कर दिया। 3 खवातीन समेत 7 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना था। कोट लखपत पुलिस ने चंद्राया रोड पर एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग अनर्थ किया है जो हनी ट्रैप के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर कुल 3 खवातीन थी और 4 मर्द थे। उसमें से एक लड़का है, आसम ताहिर उसका नाम है, एक लड़का वकास है जो डॉल्फिन में कांस्टेबल है। इनका तरीकाकार ये होता था कि ये लोगों को ट्रैप करते थे सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए। जब लोग ट्रैप हो जाते थे तो उसके बाद मुलाकात के लिए खास क्वार्टर के अंदर उनको लेकर आते थे। उसके ऊपर ही फिर जाकर ये हमलावर हो जाते थे गैंग अप करके, उनको तशद्दुद करते थे। तशद्दुद करके उसकी वीडियो फोटोग्राफ करते थे। जो उनसे जो चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती थी बिलोंगिंग, वो सारी की सारी स्नैच कर लेते थे। सब्सिक्वेंटली ब्लैकमेल करके उन्हीं वीडियोस की बेसिस के ऊपर पैसे भी एक्सटॉर्ट करते। ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जिनकी अभी तक की जो वीडियो एविडेंसेस हैं उनके मुताबिक 12-13 के करीब जो विक्टिम्स हैं वो सामने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे पास 4 मर्द अरेस्टेड हैं और 3 खवातीन अरेस्टेड हैं। उनके नाम आसम ताहिर है जो मेन इनका सरगना था, वकास है, मोहम्मद अहमद है और अबरार है। खवातीन में नूरीन है, फरा है और किरण नामी खातून है जो हमारे पास इस वक्त अरेस्टेड है। ये सिलसिला मुमकिन है कि बहुत देर तक आगे भी जारी रहता। ये एक टाइमली कार्रवाई थी जिसकी वजह से ना सिर्फ ये बंदे सारे के सारे अरेस्ट हुए बल्कि इनके ऊपर एक भरपूर किस्म की कार्रवाई प्रॉपर एक केस बनाकर की जा रही है और दौरान इंटेरोगेशन अगर कोई सब्सिक्वेंट विक्टिम भी सामने आएंगे तो वो भी शामिल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां नॉर्थ नाजमाबाद नज़द सखी हसन रोड पर डकैत मोबाइल चोरी कर पुल पर चढ़ गया। जानबाज डकैत ने अपनी जान पर खेलकर अपनी ही वारदात को नाकाम बना दिया। कराची के इलाके सखी हसन चौरंगी के नज़दीक डकैत ने शहरी का मोबाइल छीनकर जान की बाजी लगा दी।
खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के इलाके गुलशन ममार में होटल के गोदाम और झाड़ियों में आग लग गई। आग ने गिरदोनवा के इलाका को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल क़य्यूम शेख की रिपोर्ट के मुताबिक जोकी मोड़ से नोवाटेक्स कंपनी की सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने सिंधी रोज़ादार राहगीर पर हमला किया। नोवाटेक्स कंपनी की सिक्योरिटी सुपरवाइजर आलमजेब ने एक गरीब मजदूर को पत्थर मारकर सर फाड़ दिया। रास्ते से गुजरने की वजह से मजदूर ने कहा, मैं रास्ते से रोज़ाना जाता हूँ। जब इस आलमजेब सिक्योरिटी वाले की ड्यूटी होती है तो वो बदकलामी करता है। आज मुझे रोक के गालियाँ दी और पत्थर से मेरा सर फोड़ दिया। इसकी बदमाशियां दिन ब दिन बढ़ गई हैं। ये हर सिंधी गरीब मजदूर से इस तरह गाली से बात करता है और रास्ता बंद करता है, रास्ते से जाने नहीं देता। इसकी काफ़ी शिकायत हुई हैं मगर कोई भी रद्द अमल नहीं हुआ। गरीब मजदूर की आला हकाम से अपील है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे रिपोर्टर मियां उमर की रिपोर्ट के मुताबिक कचहरी बाजार में सीनियर ट्रैफिक वार्डन और अहलकारों का सहाफ़ियों पर मुबैना तशद्दुद। कैमरा छीन लिया, कैमरामैन जख्मी। फैसलाबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके कचहरी बाजार में सीनियर ट्रैफिक वार्डन जावेद और इसके साथी अहलकारों की जानिब से सहाफ़ियों पर मुबैना तशद्दुद और बदसलूकी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक दौरान कवरेज सहाफ़ियों से ज़बरदस्ती कैमरा छीन लिया गया। आला हकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहें DNN न्यूज़।